हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका हमारे फुल लाइट ब्लॉग में। आज यहाँ पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं गोवर्धन पूजा। ये गोवर्धन पूजा गांव में किस तरह की जाती है ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गाइस, यहाँ पर गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में दिवाली के दूसरे दिन पर और पूरे ब्रजमंडल में पहले इंद्र की पूजा हुआ करती थी। जब इंद्र को इस बात पे काफ़ी घमंड था और उनके पूजा करने पर भी लोगों को कोई प्रकार से लाभ नहीं मिल रहा था, तो उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि हम इस प्रकार इंद्र की हर बार पूजा करते हैं और इंद्र से कोई फायदा नहीं होता, तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए और गौओं की पूजा करनी चाहिए। वन और घास पौधे लगा कर पृथ्वी की भूमि को और उनके पौधों को बचाने के लिए उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा भी लेनी चाहिए। इसलिए लोग उस दिन यहाँ पे गोवर्धन की पूजा करने लगे। पूजा होने लगी और पूजा होने के बाद जब इंद्र ने देखा कि लोग उनको छोड़ करके गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो इंद्र महाराज बहुत ही ज़्यादा कुपित हो गए और उन्होंने 7 दिनों तक लगातार वर्षा की झड़ी लगा दी थी। पर इस समय श्री कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठाकर पूरे ब्रज को बचा लिया। इंद्र को लज्जित होना पड़ा। इंद्र को समझ में आ गया कि वो घमंड में चूर हो चुके थे, इसलिए वो आकर श्री कृष्ण जी से क्षमा याचना किए और उसके बाद उस समय से हर समय दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। इस पूजा को मनाने से कहा जाता है गौवंश और औषधि, अन्न, धन सब घर में बढ़ता है। अनाज की कभी कोई कमी नहीं होती है। इसलिए गांव वाले लोग जो विशेष रूप से गौओं को पालते हैं और खेती करते हैं, तो वो विशेष रूप से इस पूजा करते हैं और इस पूजा का आरंभ करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, काफ़ी धूमधाम से लोग अच्छी तरह से ये गोवर्धन पूजा करते हैं। इस दिन घर की लक्ष्मी के रूप में पूजी जाने वाली औरतें और स्त्रियां, लड़कियां, बेटियां सब मिलकर गोवर्धन की पूजा करती हैं, उनको मनाती हैं और अपने पूरे भविष्य में कभी भी अन्न की कमी ना हो, उन्हें किसी भी प्रकार का गोधन की कमी ना हो, उसके लिए कामना करते हुए पूजा करती हैं। गाइस, इस दिन बहुएं अपनी सासों के पैर छूने के साथ साथ अपने नंदों के भी पैर छूती हैं और बदले में नंद उन्हें कुछ न कुछ गिफ्ट देती हैं। इसलिए लोग यहाँ बड़ी खुशी के साथ एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे का पांव छूने की भी प्रक्रिया करती हैं। लोग काफ़ी सज धज करके पूजा में शरीक होते हैं और जितनी वैभव व प्रतिभा अपनी कर सकते हैं उसके हिसाब से वो सज धर करके पूजा करते हैं। तो गाइस, इस दिन में लोग गोवर्धन की पूजा करने के लिए गाय के गोबर को इकट्ठा करके उनसे जगन्नाथ भगवान का एक छोटी सी प्रतिमा टाइप बनाते हैं। उसे अल्पना करके अच्छी तरह से बनाया जाता है। बनाने के बाद उनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने ये पूजा की है। ये अल्पना बनाया इन्होंने। अल्पना बनाने के बाद गोबर से भगवान की प्रतिमा बनाते हैं और इनसे अपनी मंगल कामना करते हुए इनकी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद वो काफ़ी हर्ष उल्लास के साथ गीत और गाना भी गाती हैं, भगवान की चारों ओर चक्कर लगाती हैं। गाइस, ये त्यौहार हर ग्रामीण क्षेत्र में मनाया जाता है और इसमें एक तरह से श्री कृष्ण जी की लीला ही मानी जाती है इसे, और काफ़ी खुश होकर लोग बाग इसे मनाते हैं।
इस पूजा को करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। लोग इसे काफ़ी सुंदर तरीके से मनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।